अंश और अंशिका अपहरण मामले में तहकीकात में जो बातें सामने आई हैं, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको ये बताना जरूरी होगा कि अंश और अंशिका का सौदा हो चुका था, लेकिन पुलिस के दबिश और समाज की सक्रियता ने दोनों मासूमों को बचा निकाला था। अब इस तहकीकात में नई बातें सामने आई है। दरअसल रांची पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का खुलासा कर दिया है, पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और 12 मासूम बच्चों को पुलिस ने इस गिरोह के चंगुल से बचा निकाला है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, रांची पुलिस ने एक बड़े बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया है। बच्चा चोर गिरोह में शामिल 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 5 महिला भी शामिल है। इस पूरे गिरोह के सभी सदस्य झारखंड, बंगाल, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में एक सिंडिकेट बनाकर बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। एक बड़े सिंडिकेट का रांची पुलिस ने कर दिया है पर्दाफाश। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने धुरवा थाना क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर बताया कि अंश और अंशिका की तलाश के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और अनुसंधान तेज कर दिया। इसी कड़ी में 13 लोगों को अलग अलग जगह से हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 12 बच्चे बरामद किए गए हैं। सभी की जांच में जानकारी मिले है कि बच्चे चोरी के हैं। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वो बच्चे को चोरी किया करते थे। बच्चा चोरी करने के बाद बच्चे की बिक्री करते थे, भीख मंगवाने के काम किया करते थे और साथ ही अनैतिक देह व्यापार भी करवाते थे। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद और भी बड़े खुलासे होंगे और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। जिन 12 बच्चों को पुलिस ने बरामद किया है, उनमें से 3 बच्चे रांची के हैं, जबकि अन्य बच्चे धनबाद और लोहरदगा के रहने वाले हैं। सभी बच्चों का सत्यापन करने के बाद उनके परिवारों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आइए सुनते हैं इस बड़ी प्रेस वार्ता में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है और इन गिरोह का है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज करना शुरू कर दिया। जिन्हें ये बेचते भी थे, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। इनका नेटवर्क किस किस राज्य में फैला हुआ है? ये पूरा इनका नेक्सस है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया। कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने बच्चों को अपने पास रख लिया। कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया। और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज़ में आ रहा है तो अलग अलग जगह से बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं। और कितने साल के बच्चे को? इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो गिरोह के तार कहाँ जुड़े हुए? गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा इस चीज़ के हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसा कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोपी रहे हैं इस तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुट्टे सफेद पोष के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के लोग पाते हैं। अंश और अंशिका क्या सौदा हो चुका था? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु संभव जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए और यही कारण है कि हम लोग जो है सबसे बरामद करवाने जी हम लोग उस पर बात कर रहे हैं।